चलिए, तो ये क्वेश्चन है रियल नंबर से, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10, रियल नंबर का 1 का बी। ठीक है, क्वेश्चन है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एलसीएफ। ठीक, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500, फाइंड देयर एचसीएफ। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है? मतलब क्या कहना का चाह रहा है क्वेश्चन का, मतलब समरी में क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? मतलब ये कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो 9 टाइम्स यानी कि 9 गुना है एचसीएफ से। ठीक है, और दोनों का सम मतलब एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है? 500। तो एचसीएफ कितना होगा ये फाइंड करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और सरल तरीके से बनाते हैं। हम लोगों को स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है, स्टेटमेंट लिख लेते हैं तो हम मानेंगे क्या? लेट द एचसीएफ बी एक्स, यहां तक कोई दिक्कत? देन एलसीएम, एलसीएम बराबर 9x ना, 9 टाइम्स है एलसीएम 9x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि द सम ऑफ, सम का मतलब जोड़, किसका किसका जोड़? तो एलसीएम और एचसीएफ अपना x है, एलसीएम कितना है? 9x, कितना है ये जोड़? 500। ये दोनों जोड़कर कितना? 10x बराबर व्हाट? x इज इक्वल टू व्हाट? 500 अपॉन 10, 500 अपॉन, आंसर विल बी 50। देन सिंस हेंस एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इज इक्वल टू व्हाट? 50। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? अगर है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा भी, दूसरी बार तीसरी बार कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए, 13 क्वेश्चन का समझाइए। 30 क्वेश्चन समझा दो। Can two number have 15 as their SCF and 175 as their LCM? Give reason. समझा रहे हो? क्या चला रहे हैं? आइए ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन है मेरे पास और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। हाँ आइए तुरंत, क्वेश्चन नंबर 13 है, रियल नंबर का ही 1B का। बहुत प्यारा से क्वेश्चन है और इसके बारे में हम लिखवा चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी हम एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। अगर अच्छे से समझ में आता है तो ठीक, और नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, फिर आप पूछ सकते हैं मेरे साथ। अगेन एंड अगेन आप क्वेश्चन कीजिए मेरे से। अगर एक बार समझ में नहीं है, 2 बार समझ में नहीं है, 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, लेकिन समझना जरूर है, समझ के जाना है। ठीक है, कैन टू नंबर्स have 15 as their HCF and 175 as their LCM. रीजन देना है आपको, गिव रीजन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सब लोग इधर देखिएगा। तो क्या, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 125 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। मतलब बताना है कि क्या दो संख्याओं का 15 जो है एचसीएफ हो सकता है और 125 एलसीएम हो सकता है। अगर हाँ तो भी रीजन बताना है, और अगर ना तो क्यों, वो भी रीजन देना, दोनों ही परिस्थिति में। तो सबसे पहले मैंने एक चीज लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली, ये लिखा था, लिखा हुआ था। ये क्या लिखा हुआ था कि एचसीएफ क्या करता है, एलसीएम को पूरी तरीके से डिवाइड करता है। हियर वी हैव 175 एज एलसीएम एंड 15 एज एचसीएफ। क्या 15 पूरी तरह से डिवाइड करता है 175 को? तो हम इसको क्या करेंगे, काट कर देखेंगे। काटते हैं, ठीक है, पहले 5 से काटना स्टार्ट करते हैं। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ठीक, फिर 5 3 जा 15। क्या 3 से 35 डिवाइड होगा? नो ना, तो ये क्या होगा, आंसर इसका होगा नो। क्या होगा आंसर? नो। बिकॉज, क्यों, कारण क्या है? तो लिखेंगे क्योंकि सिंस 15 डज नॉट डिवाइड 125 कंप्लीटली। क्या लिखेंगे? नो। और क्यों? क्योंकि कारण क्या है, रीजन है कि 15
ठीक है, ऐसे ठीक। 15 डज नॉट डिवाइड 175 कंप्लीटली। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नो सर। एनी डाउट? नो सर। नो सर। 438 and 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 रियल नंबर का ही, और जो मेन पर्पस है इस क्वेश्चन को बताने का वो समझ लेना है, और वो समझ जाने के बाद ना एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन शायद आप सोल्व कर पाएंगे बहुत इजीली, ठीक है, बहुत इजीली। इस क्वेश्चन में हम बताने का मेन पर्पस क्या है वो समझा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा लेते हैं। सबसे पहले तो कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 438 and 606 leaving remainder 6 in each case। ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है आपको, बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करनी है आपको जो 438 और 606 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना छोड़ता है? 6। कितना? तो रिमाइंडर सबसे पहले तो ये समझना कि रिमाइंडर कब बचेगा 6। डायरेक्ट अगर हम फाइंड करते हैं, आपको पता है इसमें फाइंड क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम क्या? नहीं पता। सबसे पहले ये जानना है कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, एचसीएफ या एलसीएम। बात अगर लार्जेस्ट की जाए, किसका? बात अगर लार्जेस्ट की जाए, बात अगर बड़ा से बड़ा का कर जाए, चलो बड़ा का अगर बड़ा खोजना हो, बड़ी संख्या की बात की जाए, अगर बड़ी संख्या की बात की जाए तो हम क्या फाइंड करते हैं? हाईएस्ट कॉमन। जब बड़ी संख्या की बात करेंगे तब एचसीएफ फाइंड करेंगे, और जब लिस्ट नंबर की बात करेंगे तब हम क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम। क्या फाइंड करेंगे? याद रहेगा, जब बात लिखा हुआ कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, देन हमारा सीधे ध्यान कहां जाएगा? एचसीएफ फाइंड करना है। और जैसी बात रहेगा लिस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, तब क्या फाइंड करना है? सबसे पहले समझना ये जरूरी है। क्लियर? दूसरी बात क्या कह रहा है कि लिविंग रिमाइंडर 6, तो हम जो संख्या खोजेंगे वो 6 रिमाइंडर कब छोड़ेगा? जब इन दोनों में से क्या करेंगे? 6 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 6 पहले माइनस करके और तब वो संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे? पहले इन दोनों संख्याओं में से कितना माइनस करेंगे? 6 माइनस करेंगे, तब जाकर एचसीएफ ढूंढेंगे जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह से क्या करता है? डिवाइड करता है। जो एचसीएफ मिलेगा वो क्या करेगा? इनके घटाने के बाद जब हम 6 माइनस करेंगे वो क्या होगा? इनसे पूरी तरह से कट जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या? जैसे बनाने का प्रोसेस क्या है क्लियरली देखिए, क्लियरली रिक्वायर्ड नंबर क्या लिखेंगे? क्लियरली द रिक्वायर्ड नंबर कर लिएगा। जैसे मैथमेटिक्स में चलता है कि लिखना है पूरा। क्लियरली द रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड्स, किस पे डिवाइड करेगा? डिवाइड्स 438 माइनस क्या? 6 बराबर व्हाट? 432 एंड 606 माइनस क्या? 6 बराबर व्हाट? कंप्लीटली। कैसे डिवाइड करेगा? पूरा का पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसलिए रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? जो रिक्वायर्ड नंबर हमको फाइंड करना होगा, बिल्कुल रिक्वायर्ड नंबर हमारा होगा एचसीएफ ऑफ इसका किसका? 432 एंड 600। ठीक है, चूंकि हम क्लास 10th में रियल नंबर हम पढ़ रहे हैं, कौन सा मेथड अप्लाई करना है? फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड पहले दोनों के लिए हम करेंगे। किसके किसके लिए? 432 को करना शुरू करें। 2 2 जा और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, फिर 2 2 1 जा 2 0 2 जा 6 फिर 2 50 और फिर 2 कितना 20 फिर 2 और 3 9 जा 27 फिर 3 कितने बार कटेगा?
नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कितना 600 का 2 से 300 फिर 2 से 150 फिर 2 से फिर कितने से 3 से 3 से कितने बार में और फिर अब दोनों को हम लिख देते हैं है ना ढूंढने के क्या करते हैं दोनों का लिखते दोनों का कितना है जो आया फैक्टराइजेशन मतलब जो प्राइम फैक्टर आया है ना उसको लिखते हैं कितना लिखेंगे 432 बराबर कितना है तो कितना 2 4 टाइम्स 2 into 2 into 2 into 2 ठीक है फिर कितना 3 into 3 और क्या 600 का क्या है तो 2 into 2 into 2 और 3 into 5 into 5 अच्छा हम एक बात बताते हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए जो जो दोनों में मिलता है जो जो दोनों में मिलता है तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है एक 2 बाहर निकल गया इसमें भी 2 और इसमें भी एक और 2 क्या होगा बाहर निकल गया इसमें भी 2 है और इसमें भी एक और 2 बाहर ठीक और क्या मिला दोनों में एक 3 इसमें भी और एक 3 इसमें एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा यही एचसीएफ जो दोनों में मिल रहा है क्या है जो दोनों में मिलता है वही क्या आता है एचसीएफ 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा ऊपर वाला में 3 एक और ना होगा 3 एक और लिख देते उससे कोई फर्क नहीं एक लिख दिया ठीक है लिख दिया क्लियरली मतलब समझ गया अंडरस्टूड है ठीक चलिए देखिए find the smallest number क्या आप लोग तो पहले ही समझदार हो गए होंगे आप ठीक है ना क्या निकालना होगा इसमें गुड स्मॉलेस्ट नंबर विच बिन इंक्रीज्ड बाय कितना इंक्रीज होता है इंक्रीज बाय 17 इंक्रीज का मतलब बढ़ाना तो आपको क्वेश्चन में क्या करना होगा आंसर सॉल्यूशन में क्या करना होगा बढ़ाना होगा घटाना होगा या घटाना होगा है ना क्या करना होगा जब बात ये कि इंक्रीज की आपको उसका अपोजिट करना है घटाना है यहाँ पे ठीक है सब कुछ है सर जैसे मैं सिखा रहा हूं इज एग्जैक्टली अरे मार देंगे हमारे गांव में कोई कुछ नहीं रहा होगा में हां गांव तो चलिए ठीक है सिंपल फाइंड करेंगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन से 468 का ठीक है 2 से 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 से 2 1 जा 2 ठीक है ये कितने बार में करेंगे 9 से करेंगे 3 से काट 3 से कितने बार में 3 से काट दिया है ना हां फिर किसका निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 520 का कितना होगा 260 फिर 130 फिर 65 फिर 30 ना तो आपके एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं 468 का क्या होगा 2 into 2 into 3 into 3 into 30 है ना फिर किसका 520 का कितना हो जाएगा हाँ 2 into 2 into 2 into 5 into 30 तो आप लोग हम बताएं कि जो जो मिलता है वो क्या हो जाता है एलसीएम लेकिन यहाँ जो मिलेगा वो तो लिखा है एलसीएम के लिए जो नहीं भी मिलेगा वो भी लिखा है तो जो मिलता है उसको एक एक सिंगल लिखते हैं एलसीएम में क्या करते हैं जो मिलता है उसको क्या लिखते हैं सिंगल यहाँ पे 2 लिखा गया एक और 2 मिल रहा है ना ये भी लिखा गया 3 मिल रहा है नहीं ना तो 13 मिल रहा है 13 मिल रहा है ना सिर्फ एक 13 में बाहर ले लिए अब जो जो बच गया ना उसको लिख दीजिए जितने भी बच गए हैं यहाँ पे क्या बच रहा है 3 into 3 3 into 3 यहाँ पे क्या बच रहा है 2 into 5 अब ये सारे को इंटू कीजिए आपका क्या निकल जाएगा एलसीएम माइनस 20 वो तो करेंगे कितना होगा इससे जल्दी निकालिए 4680 आंसर बोलता है चेक करें एकदम गधा है तुम हैं गुना कर इसको पहले
देखो ऐसे तूने तो खाली अंग्रेजी बुझाता हुआ सबसे बेसी उन्होंने ठीक है बुझाता है बुझाता हिंदी हाँ। तेरा सुना करो तेरा नाम 117 117 गुना 234 234 गुना 234 गुना 468 468 दनिया कितना होता है 4680 लेकिन अभी तक रिक्वायर्ड नंबर नहीं मिला है रिक्वायर्ड नंबर बराबर hence रिक्वायर्ड नंबर बराबर तो 4680 माइनस क्या करेंगे आंसर कितना होगा हमारा 4670 नंबर 63 ठीक है चलिए कहीं दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा